नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इकाई 8 से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का रिवीजन करेंगे। तो चलिए इस प्रश्नोत्तरी को हम देखते हैं और रिवीजन करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी नाटक प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी का प्रकाशन कब हुआ था? 1880, 1881, 1882, 1883। इसका उत्तर होगा बी 1881। दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अंधेर नगरी नाटक इनमें से क्या है? प्रहसन, भान, गीति रूपक या लघु नाटिका? इसका उत्तर होगा ए प्रहसन है। तीसरा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी में कुल कितने दृश्य हैं? 4, 5, 6 या 7 दृश्य? इसका उत्तर होगा सी 6 दृश्य है। चौथा प्रश्न है, अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का दूसरा नाम है। यह किस आलोचक का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नामोर सिंह का या गुलाब राय का? इसका उत्तर होगा बी रामविलास शर्मा। पांचवा प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक का कौन सा दृश्य एवं स्थान सुमिलित नहीं है? प्रथम दृश्य का स्थान बाह्य प्रांत, द्वितीय दृश्य का स्थान बाजार, तृतीय दृश्य का स्थान जंगल और चतुर्थ दृश्य का स्थान अरण्य। इसमें इसका उत्तर यहाँ पे डी होगा, लेकिन यहाँ पे अरण्य नहीं है, राज्यसभा यहाँ इसका स्थान है। 6 नंबर का प्रश्न है, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बास। अंधेर नगरी नाटक में उपर्युक्त दोहा का गायन किसके द्वारा किया गया है? पाचकवाला के द्वारा, महंत के द्वारा, गोवर्धन दास के द्वारा या नारायण दास के द्वारा? इसका उत्तर होगा बी महंत के द्वारा। 7वां प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में अंधेर नगरी किसका प्रतीक है? लोभवृत्ति का, पाखंड का, अंध व्यवस्था का या आम जनता का? इसका उत्तर होगा सी अंध व्यवस्था का प्रतीक है। 8 नंबर का प्रश्न है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए या में नरक निदान। अंधेर नगरी नाटक में यह कथन किसका है? नारायण दास का, गोवर्धन दास का, महंत का या पाचकवाला का? इसका उत्तर होगा सी महंत का। 9 नंबर का प्रश्न है, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। उपर्युक्त गायन गोवर्धन दास द्वारा अंधेर नगरी नाटक के किस दृश्य में है? द्वितीय दृश्य में, तृतीय दृश्य में, चतुर्थ दृश्य में या पंचम दृश्य में? इसका उत्तर होगा डी पंचम दृश्य में। 10 नंबर का प्रश्न है, धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याय सदाई, न्याय सदाई। अंधेर नगरी नाटक में यहाँ उपर्युक्त पद गोवर्धन दास द्वारा किस राग में गाया गया है? राग मालकोश में, राग केदार में, राग काफी में या राग ध्रुवश्री में? इसका उत्तर होगा सी राग काफी में गाया गया है। 11 नंबर का प्रश्न है, अंधा धुंध मचियो सब देशा, मान हुराज रहत विदेशा। अंधेर नगरी नाटक में यह किसका कथन है? नारायण दास का, गोवर्धन दास का, फरियादी का या महंत का? इसका उत्तर होगा बी गोवर्धन दास का यह कथन है। 12 नंबर का प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक किसी जमींदार को लक्षित करके किसके लिए लिखा गया है? कोलकाता थिएटर के लिए, पारसी थिएटर के लिए, नेशनल थिएटर के लिए या इप्टा के लिए? इसका उत्तर होगा सी नेशनल थिएटर के लिए। 13 नंबर का प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक का सर्वप्रथम मंचन काशी के हिंदू नेशनल थिएटर में कब हुआ था? 1881 में, 1882 में, 1883 में या 1884 में? इसका उत्तर होगा ए 1881 में इसका मंचन हुआ था। 14 नंबर का प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र के प्रयास से अंधेर नगरी नाटक का मंचन कानपुर में कब हुआ था? 1881, 1882, 1883 या 1884? इसका उत्तर होगा बी 1882 में।
15 नंबर का प्रश्न है, बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य कर उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। यह किस विद्वान की मान्यता है? नेमीचंद जैन की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ब्रजरतन दास की या रामविलास शर्मा की? इसका उत्तर होगा सी, ब्रजरतन दास का। 16 नंबर का प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में गोवर्धन दास किसका प्रतीक है? लोभवृत्ति का, नीति उपदेश का, सद्वृत्ति का या अन्याय का? इसका उत्तर होगा ए, लोभवृत्ति का प्रतीक है। 17 नंबर का प्रश्न है, चना हाकिम सब जो खाते सब दूना टिकस लगाते। इस पद को घासीराम के द्वारा अंधेर नगरी नाटक के किस दृश्य में गाया गया है? प्रथम दृश्य में, द्वितीय दृश्य में, तृतीय दृश्य में या चतुर्थ दृश्य में? इसका उत्तर होगा बी, द्वितीय दृश्य में गाया गया है। 18 नंबर का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रहसन एकमात्र उद्देश्य मूर्ख राजा की राज व्यवस्था से जनता को अवगत कराना है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, नेमीचंद जैन का, रामविलास शर्मा का, वीरेंद्र शुक्ल का? इसका उत्तर होगा डी, वीरेंद्र शुक्ल। 19 नंबर का प्रश्न है, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही नसै जैसे चौपट राज। उपर्युक्त महंत का कथन अंधेर नगरी नाटक के किस दृश्य में है? तृतीय दृश्य में, चतुर्थ दृश्य में, पंचम दृश्य में या षष्ठ दृश्य में? इसका उत्तर होगा डी, षष्ठ दृश्य में। 20 नंबर का प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में बकरी किसका प्रतीक है? आम जनता का प्रतीक, आम जनता की त्रासदी का प्रतीक, न्याय का या न्याय प्रियता का? इसका उत्तर होगा बी, आम जनता की त्रासदी का। 21 नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को देव वत्सला कहा है? अंधेर नगरी को, भारत दुर्दशा को, दुर्लभ बंधु को या रत्नावली को? इसका उत्तर होगा बी, भारत दुर्दशा को। 22 नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा रचित कौन सा नाटक हिंदी का प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक माना जाता है? नील देवी, प्रेम जोगिनी, अंधेर नगरी या अंधेर नागरी या अंधेर नगरी? यहाँ पे है नील देवी, प्रेम जोगिनी, अंधेर नागरी या अंधेर नगरी? इसका उत्तर होगा डी, अंधेर नगरी। 23 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारतेंदु द्वारा रचित यह किस नाटक की पंक्तियां हैं? अंधेर नगरी की, भारत दुर्दशा की, चंद्रावली की या विद्या सुंदर की? इसका उत्तर होगा बी, भारत दुर्दशा नाटक की पंक्तियां हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा रचित भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1880, 1881, 1882 या 1883? इसका उत्तर होगा ए, 1880। 25 नंबर का प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक हैं? 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक या 7 अंक? इसका उत्तर होगा सी, 6 अंक हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक का कौन सा अंक सुमेलित नहीं है? प्रथम अंक का स्थान बीठी, द्वितीय अंक का स्थान शमशान, तृतीय अंक का स्थान मैदान, चतुर्थ अंक का स्थान बाजार? इसका उत्तर होगा डी, ये सुमेलित नहीं है। 27 नंबर, इसका उत्तर नीचे दे दी गई है। 27 नंबर का प्रश्न है, भारत दुर्दशा किस श्रेणी का नाटक है? भान, प्रहसन, लास्य रूपक या गीति रूपक? इसका उत्तर होगा सी, लास्य रूपक। 28 नंबर का प्रश्न है, रोवहूँ सब मिलकै आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। उपर्युक्त गीत योगी के द्वारा भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में गाया गया है? प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में या चतुर्थ अंक में? इसका उत्तर होगा ए, प्रथम अंक में। 29 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र भारत दुर्दशा नाटक में नहीं है? रोग,
दुराचार, आलस्य, अंधकार। इसका उत्तर होगा बी, दुराचार पात्र इस नाटक में नहीं है। 30 नंबर का प्रश्न है, मिल जाए हिंद खाक में हम कातिलों को क्या, ऐमीर फर्श रंज उठाना उठाना नहीं अच्छा। भारत दुर्दशा नाटक में उपर्युक्त कथन किसका है? रोग का, भारत दुर्दैव का, आलस्य का या मदिरा का? इसका उत्तर होगा सी, आलस्य का। 31 नंबर का प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक का नायक कौन है? भारत भाग्य, भारत योगी या राम जी? इसका उत्तर होगा बी, भारत। 32 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का प्रारंभ भारत दुर्दशा से होता है। यह कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल का, गुलाब राय का, रामविलास शर्मा का या श्याम सुंदर दास का? इसका उत्तर होगा डी, श्याम सुंदर दास। 33 नंबर का प्रश्न है, कोऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, सब विधि दुख सागर में डूबत, धाई उबारो नाथ। उपर्युक्त गीत भारत दुर्दशा नाटक में भारत द्वारा किस अंक में गाया गया है? प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में या चतुर्थ अंक में? इसका उत्तर होगा बी, द्वितीय अंक में। 34 नंबर का प्रश्न है, अरे उपजा ईश्वर कोप से, औ आया भारत बीच, तुम मुझे सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। उपर्युक्त गीत भारत दुर्दशा नाटक में किसके द्वारा गाया गया है? रोग, भारत दुर्दैव, आलस या अंधकार के द्वारा? इसका उत्तर होगा बी, भारत दुर्दैव के द्वारा गाया गया है। 35 नंबर का प्रश्न है, हमने बहुत से वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु तुमसे जितनी आशा है और किसी से नहीं। यह कथन भारत दुर्दैव का किससे है? मदिरा से, आलस्य से, रोग से, अंधकार से? इसका उत्तर होगा ए, मदिरा से। 36 नंबर का प्रश्न है, जय जय कलयुग राज की जय, महामोह महाराज की, नाश के साज की। उपर्युक्त गीत भारत दुर्दशा नाटक में किसके द्वारा गाया गया है? रोग के द्वारा, मदिरा के द्वारा, आलस्य के द्वारा या अंधकार के द्वारा? इसका उत्तर होगा डी, अंधकार के द्वारा गाया गया है। 37 नंबर का प्रश्न है, जगत सब मेरी मानत आन, यह उक्ति भारत दुर्दशा नाटक में किसकी है? भारत की, भारत दुर्दैव की, रोग की या मदिरा की? इसका उत्तर होगा सी, रोग की उक्ति है। 38 नंबर का प्रश्न है, तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान भेजे गए हैं, तुम भी जाओ और अपनी जोग निंद्रा से सबको बस में करो। भारत दुर्दैव का उपर्युक्त कथन किसके प्रति है? अंधकार, रोग, मदिरा, आलस्य? इसका उत्तर होगा डी, आलस्य के प्रति। 39 नंबर का प्रश्न है, कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा साज। भारत दुर्दशा नाटक में उपर्युक्त कथन किसका है? आलस्य का, रोग का, भारत दुर्दैव का या अंधकार का? इसका उत्तर होगा सी, भारत दुर्दैव का कथन है। 40 नंबर का प्रश्न है, धड़के हम लाखों ही वेश, किया चौपट यह खास देश। भारत दुर्दशा नाटक में उपर्युक्त कथन किसका है? सत्यानाश फौजदार का, भारत दुर्दैव का, रोग का या आलस्य का? इसका उत्तर होगा ए, सत्यानाश फौजदार का। 41 नंबर का प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में कलयुग का सखा किसे कहा गया है? आलस्य को, अंधकार को, रोग को या भारत दुर्दैव को? इसका उत्तर होगा बी, अंधकार को। 42 नंबर का प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में 7 सभ्य जनों द्वारा भारत के उद्धार के लिए विचार विमर्श किस अंक में किया गया है? चतुर्थ अंक में, पंचम अंक में, षष्ठ अंक में? उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी, पंचम अंक में किया गया है। 43 नंबर का प्रश्न है, बहु हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। भारत दुर्दशा नाटक में उपर्युक्त कथन किसका है?
अंधकार, भारत दुर्दैव का, रोग का या सत्यानाश फौजदार का? इसका उत्तर होगा डी, सत्यानाश फौजदार का। 44 नंबर का प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में किसने अपने आप को जयचंद कहा है? अंधकार ने, भारत दुर्दैव ने, रोग ने, सत्यानाश फौजदार ने? इसका उत्तर होगा डी, सत्यानाश फौजदार ने। 45 नंबर का प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में महाराज किसे कहा गया है? भारत को, भारत दुर्दैव को, भारत भाग्य को या कलयुग को? इसका उत्तर होगा बी, भारत दुर्दैव को। 46 नंबर का प्रश्न है, विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचार प्रचार्यो? भारत दुर्दशा नाटक में उपर्युक्त कथन किसका है? भारत भाग्य का, भारत को, भारत दुर्दैव को या सत्यानाश फौजदार को? इसका उत्तर होगा डी, सत्यानाश फौजदार को। 47 नंबर का प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में किसने अपने आप को परमपिता कहा है? आलस्य ने, रोग ने, भारत दुर्दैव ने या अंधकार ने? इसका उत्तर होगा बी, रोग ने। 48 नंबर का प्रश्न है, धोवहूँ भारत अपजस पन का, मेटहूँ भारत भूमि कलंक। भारत दुर्दशा नाटक में उपर्युक्त कथन किसका है? एडिटर का, सभापति का, भारत भाग्य का या कवि का? इसका उत्तर होगा सी, भारत भाग्य का। 49 नंबर का प्रश्न है, रोग की विलायत गमन कूप मंडूक बनायो? रोग की विलायत गमन कूप मंडूक बनायो, भारत दुर्दशा नाटक में उपर्युक्त कथन किसका है? भारत दुर्दैव का, सत्यानाश फौजदार का या भारत भाग्य का या आलस्य का? इसका उत्तर होगा बी, सत्यानाश फौजदार का। 50 नंबर का प्रश्न है, किसने भारत दुर्दशा नाटक को प्रतीकात्मक नाटक कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, दशरथ ओझा ने, रामविलास शर्मा ने, ब्रजरतन दास ने? इसका उत्तर होगा बी, दशरथ ओझा ने। 51 नंबर का प्रश्न है, भारत दुर्दशा अतीत गौरव की चमकदार स्मृति है, आंसू भरा वर्तमान है और भविष्य निर्माण की भव्य प्रेरणा है। इसमें भारतेंदु का भरत प्रेम करुणा की सरिता के रूप में उमड़ चला आया है, आशा की किरण के रूप में झिलमिला उठा है। यह किसका कथन है? जयनाथ नलिन का, जयदेव तनेजा का, गिरीश रस्तोगी का या भारतेंदु का? इसका उत्तर होगा ए, जयनाथ नलिन का। 52 नंबर का प्रश्न है, रोवहूँ सब मिलकै आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। उपर्युक्त लावणी गीत को कौन गाता है? कवि, योगी, भारत या भारत भाग्य? इसका उत्तर होगा बी, योगी। 53 नंबर का प्रश्न है, जागो जागो रे भाई सोवत निसी बैस गंवाई, जागो जागो रे भाई। उपर्युक्त गीत राग चैती में कौन गाता है? भारत दुर्दैव, भारत भाग्य, आलस या कवि? इसका उत्तर होगा बी, भारत भाग्य गाता है। 54 नंबर का प्रश्न है, जय सतयुग थापन करन, नासन मलेच्छ आचार, कठिन धार तरवार कर, कृष्ण कल की अवतार। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस नाटक का मंगलाचरण है? अंधेर नगरी का, नील देवी का, भारत दुर्दशा का या प्रेम जोगिनी का? इसका उत्तर होगा सी, भारत दुर्दशा की मंगलाचरण की पंक्तियां हैं। 55 नंबर का प्रश्न है, पंचम अंक के सभ्य लोगों की कमेटी में कितने पात्र हैं? 7, 8, 9 या 10? इसका उत्तर होगा ए, पंचम अंक के सभ्य लोगों में 7 के कमेटी में 7 पात्र हैं। इसका उत्तर ए है। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य ज़रूरतमंद विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। यहाँ पे हमने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। आप सब एक एक बार इसे देख लेंगे
तो आसानी से याद हो जाएगा। एक बार दो बार इसे कहानी की तरह पढ़ लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।